गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। एक बार फिर से आप सबसे मिलकर के खुशी हो रही है। आप लोग कैसे हो? चलो बच्चों, कल जहां तक छोड़ा था आज उसके आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों, हिंदी, साहित्यिक हिंदी, सामान्य हिंदी, उसका एक समन्वित, उसका एक इंटीग्रेटेड पेपर मैंने कल आपको बताया था। एक पेपर होगा, 100 अंक का होगा, और प्रथम जो प्रश्न होगा वह हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जो मैंने कल आपको बताया था, और उसके काल का विभाजन भी मैंने कल बताया था। आज हम लोग सीखते हैं हिंदी पद्य अर्थात काव्य साहित्य का काल विभाजन। काव्य मीन्स पोएट्री, काव्य मीन्स तुकांत कविताएं लिखना, काव्य मीन्स कवित्व। और इसके काल विभाजन का एक प्रारूप मैंने यहां पर आपको लिख के रखा हुआ है, आप उसे समझे। आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आरंभिक काल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल भी नाम दिया है, और इसका प्रसार 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक है। बच्चों, इस काल में जितने भी रासो साहित्य लिखे गए वो सारा लेखन इसी काल में हुआ। इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां, मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन लक्षण मैं बताऊं आपको, तो जितने सिद्ध अथवा नाथ कवियों की रचनाएं हैं वो इसी काल में पाई जाती है। जैन कवियों की जितनी धार्मिक रिलीजियस रचनाएं हैं वो भी इसी काल में पाई जाती हैं। वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं, चाहे वो विद्यापति की हो, चाहे वो अमीर खुसरो की हो, वो इसी काल में पाई जाती हैं। और बच्चों, आपको पता है कि संस्कृत के उपरांत पाली और पाली के उपरांत प्राकृत भाषा, इस काल की रचनाओं में हम आप अधिकांशतः प्राकृत भाषा का उपयोग देखते हैं। उसके पश्चात पूर्व मध्य काल आता है। इसी पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल भी कहते हैं। भक्ति काल का जो सीमा विस्तार है वह 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक है। प्यारे बच्चों, इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के जितने भी महान ग्रंथों के, धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं वो इसी काल में हुई है। इस काल में निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, और इनके भी कई शाखाएं। और बच्चों, आपने चाहे वो महान संत कवि कबीरदास का नाम सुना हो, चाहे वो भारतीय हिंदी साहित्याकाश के सूर्य का नाम अर्थात सूरदास जी का नाम सुना हो, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखा था, और बाबा तुलसीदास, श्री रामचरितमानस की जिनकी रचना पूरे विश्व में सर्वथा प्रसिद्ध है। इसके उपरांत बच्चों आता है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल को हम रीति काल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, रीति के दो अर्थ माने गए हैं। रीति का मतलब परंपरा, रीति का मतलब है ट्रेडिशन, रीति का मतलब तरीका, अथवा दूसरा, रीति को कुछ महनीय साहित्यकारों ने रति से उत्पन्न शब्द माना है। रति अर्थात श्रृंगार, रति अर्थात श्रृंगार। तो इस रीतिकालीन काव्य साहित्य में चाहे वो केशवदास हो, जिन्हें साहित्य का प्रेत कहते हैं, अत्यंत दुरूह कविता लिखने वाले रामचंद्रिका का लेखन कार्य आपने किया था। भूषण, बिहारी लाल की सतसई के बारे में बच्चों आपने अवश्य ही श्रवण किया होगा। घनानंद आदि इस काल के मुख्य महनीय कवि हैं। इसके उपरांत बच्चों आते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल, इसका सीमा विस्तार है 1850 से लेकर अद्यतन आज तक। इस आधुनिक काल के अंदर न जाने कितने प्रकार की काव्य विधाओं का, काव्य धाराओं का समागम और संगम हुआ है।
चाहे वो छायावादी काव्य हो, चाहे वो प्रयोगवादी काव्य हो, चाहे वो प्रगतिवादी काव्य हो, और आधुनिक कविता जो बिना तुकांत की होती है, जिसमें तर्क की प्रधानता होती है, भाव की गहनता होती है, वह आधुनिक काल कहलाता है। बच्चों, मैंने कल भी कहा था आपको गद्य साहित्य से एक एक नंबर के 5 प्रश्न मिलेंगे। उसी प्रकार आपको पद्य अथवा काव्य साहित्य से भी आपको इतिहास से 5 प्रश्न एक एक अंक के मिलेंगे। इस प्रकार से आपके 100 अंक के पेपर में कुल 10 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास से मिलेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना। इस विषय पर आप जहां हैं, जैसे हैं, घर पर बैठ करके इसका और बृहद अध्ययन करते हैं। कल हम लोग एक नए शीर्षक, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बच्चों, सबको प्रणाम, सबको राम राम। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, दूसरों को खुशी बांटें। थैंक यू, शुक्रिया।